और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। भारत के एक्शन से पाकिस्तान आर्मी में बौखलाहट नजर आ रही है। पाक सेना आतंकियों के लॉन्चिंग पैड खाली कर रही है। पीओके में बैठे आतंकियों को पाक सेना छुपा रही है और पीओके के लिपा, जुरा और दुदनियाल में लॉन्चिंग पैड है। पीओके के केल और शारदी में लॉन्चिंग पैड हैं। पीओके की कोटली में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड खाली कराया। पीओके से आतंकियों को हटाने में जुटी हुई है पाक सेना। आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से भेजता है पाकिस्तान। और इसी के साथ यहाँ पर एक तरफ तो होता है कि जब कोई संकट देश पर गहराता है तो अपनी आवाम की हिफाजत जो है वो कोई भी आर्मी करते नजर आती है। किसी भी देश की आर्मी सबसे पहले अपने आवाम की हिफाजत में जुट जाती है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर जिस तरीके से अब खतरा मंडरा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को जो चिंता सता रही है वो आतंकियों की चिंता सता रही है। और ऐसे में आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान भेजने का काम करता रहा है और इन्हीं को अब छिपाता फिर रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जहां पर पीओके से आतंकियों को हटाने का काम पाक की आर्मी कर रही है। बिल्कुल पिंकी, इस तरह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया भर में एक पहला देश है जो कि आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है, बल्कि उसे आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। यही तस्वीरें जो है अब सामने आ रही है और लगातार जितने भी पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स है और खासतौर पर यही पीओके के इलाकों की जहां तक बात आती है, वहां पर जितने भी आतंकी है उनको तो सेना जो है अपने बंकर्स में ले जा रही है और उनके साथ जो है अब कहीं ना कहीं अब उन्हें ये तैयारी भी की जा रही है कि वो किस तरह से भारत के कश्मीर वाले हिस्से में पहुंच सकते हैं और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना उन्हें तरबियत भी दे रही है इन कैंप्स में। फिलहाल लॉन्चिंग पैड पर कई सारे ऐसे आतंकी है जो वहां पर सक्रिय है, जो रेडिकलाइज किए गए हैं। और इसी तरह जो है अभी अगर देखा जाए तो घाटी में भी 70 से ऐसे 75 ऐसे आतंकी है जो कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकी है और उनका सफाया जो है यहाँ पर फिलहाल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सेना किससे इन आतंकियों को बचाने में जुटी है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर हर आर्मी का काम सबसे पहले अपने आवाम की हिफाजत करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके सिर्फ दो ही काम नजर आते हैं ऐसे में आशिक। पहला तो धन कमाना। पाकिस्तान की आर्मी में युवा जो है वो इसीलिए शामिल होते हैं ताकि मोटा पैसा वहां से कमा सके और उसके बाद विदेशों में जाकर सेटल हो सके। दूसरा यहाँ पर काम जो है वो मुख्य तौर पर नजर आ रहा है कि आतंकियों को सुरक्षित करना, आतंकियों को हिफाजत देना। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही थी आशिक कि अब इन आतंकियों को जो है रिहायशी इलाकों में ले जाकर कहीं ना कहीं दुबकाया जा रहा है क्योंकि वहां पर अटैक जो है वो करा नहीं जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। और ऐसे में अगर अटैक होता भी है तो ये कह दिया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान की भोली भाली आवाम पर अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार की कि किस तरह से आम लोगों को ही वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। खासतौर पर अगर हम इन आतंकों की बात करें जिनमें हाफिज सईद हो या सईद सलाहुद्दीन हो या और भी कई बड़े ऐसे आतंकी है जो कि बड़ी वारदातों में मुलव्वस है, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना जो है अब हिफाजत में ले रही है, उन्हें छुपाया जा रहा है। और जिस तरह से ये डेजिग्नेटेड आतंकी है और इनकी छत्रछाया में वहां पर जो है पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं इस तरह के घिनौने काम कर रही है। फिलहाल लगातार इस तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमेशा विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। खासतौर पर हमने जब बलूचिस्तान में देखा, वहां पर स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो पाकिस्तानी सेना के जनरल्स ने अभी तक खाए हैं और वो खुद सेटल बाकी में हो रहे हैं। फिलहाल जो पूर्व पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे कमर जावेद बाजवा, उनके ऊपर भी कई सारे इल्जाम लगे, उनके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन बिलाखिर वो बाहर की अगर हम देखें विदेश में जो है वो सेटल हो गए और विदेश में उनके साथ पाकिस्तानी अवाम क्या कुछ कर रही है उसकी तस्वीरें भी दुनिया ने आज तक देखी है। और इसी तरह का अगर हम देखें तो जो पीओके के इलाके के लोग हैं उन्हें ये डर सता रहा है कि आतंकियों के जितने भी वहां पर कैंप्स बने हुए हैं, अगर भारत हमला कर देता है तो उसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही साथ वहां के लोग जो है अब आक्रोश जता रहे हैं, वो लगातार वहां पर सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लगातार बेतुके बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेतुके बयान दिए जा रहे हैं और बेतुकी हरकतें भी जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशिक।